लेकिन दोस्तों हम सबको कैसा भारत चाहिए? हिंदू राष्ट्र जहां पर कुछ अनपढ़ लोग आम जनता का धार्मिक और आर्थिक शोषण कर सके। सबसे जरूरी सवाल, आपकी पर्सनल थिंकिंग कैसी होनी चाहिए? साइंटिफिक जिसको आप किताबों में पढ़ते हो। दोस्तों हद तो तब पार हो जाती है जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जैसा आदमी आता है और किसी बच्चे को आपके बाबा के तौर पर प्रमोट करता है, आपके भगवान के तौर पर प्रमोट करता है। ज्योतिष का इतना दबदबा बन गया है कि हर दूसरा बच्चा अपनी नौकरी और बीवी ढूंढने के लिए ज्योतिष को ऑनलाइन पैसा दे रहा है। अगर आप भारत में रहते हो तो या तो आप मोदी जी के बहुत बड़े फैन होंगे या फिर आप मोदी जी के धार्मिक और राजनीतिक रवैये से आप उतना संतुष्ट नहीं होंगे। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग। अगर आप एक वेल एजुकेटेड हो, देश और दुनिया की पूरी जानकारी रखते हो और आप एक साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले व्यक्ति हो तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि देश में कितना गलत हो रहा है। यहाँ अनपढ़ और गंवार लोग अक्सर धार्मिक वजहों से इलेक्शन जीत जाते हैं। कुछ अनपढ़ लोग बाबा बनकर ढेर सारा पैसा कमा लेते हैं, वहीं पढ़े लिखे लोगों को कोई ढंग का काम भी नहीं मिल पाता है। यहीं पर दुनिया का सबसे एक्सट्रीम लेवल का पॉल्यूशन भी है। और थोड़ा गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से यहाँ पर अंधविश्वास और धार्मिक भावनाओं का नेशनल लेवल पर बढ़ावा देकर आम जनता को एक परम भारतीय संवैधानिक कर्तव्य साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी का पालन करने से रोका जा रहा है, जिससे देश ओवर पॉपुलेशन का शिकार हो रहा है और लोगों में सिविल सेंस की कमी होती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप अनपढ़ और आप में क्रिटिकल थिंकिंग की कमी है और आप एक धार्मिक व्यक्ति है तो आपको लगेगा कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही देश में भगवा रंग की लहर चल चुकी है, हिंदुओं का पुनर्जागरण हो रहा है। आरएसएस और बाबाओं का नेशनल टीवी पर लगातार चर्चा होने से आपको लगेगा कि देश जल्द ही हिंदू राष्ट्र बनने वाला है और पूरी दुनिया के हिंदू आर्थिक और सामाजिक रूप से सुरक्षित हो जाएंगे और भारत विश्व गुरु बन जाएगा। ऐसे ख्यालों से आप मन ही मन खुश होते जाएंगे और आप अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझने लगेंगे कि आप मोदी जी के युग में जी रहे हैं। लेकिन दोस्तों हम सबको कैसा भारत चाहिए? हिंदू राष्ट्र जहां पर कुछ अनपढ़ लोग आम जनता का धार्मिक और आर्थिक शोषण कर सके, या फिर वैज्ञानिक रूप से विकसित सुपर पावर भारत और जहां का हर नागरिक एक वैज्ञानिक सोच रखता हो। और सबसे जरूरी सवाल, आपकी पर्सनल थिंकिंग कैसी होनी चाहिए? साइंटिफिक जिसको आप किताबों में पढ़ते हो या फिर सनातनी जिसको अक्सर ये बाबा लोग अपनी कथाओं में आपको समझाते रहते हैं। तो चलिए रियल फैक्ट और साइंटिफिक तरीके से इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों चीजों को पूरी जड़ से समझने के लिए हमको पीछे जाना पड़ेगा 5000 पहले, जब भारत ही नहीं था। उस जमाने में हमारे पूर्वज छोटे छोटे गांवों में गंगा के किनारे स्थायी रूप से बसने लगे थे। तब उनको दुनिया नई नई सी लग रही थी, फसलें उग रही थी, नदियां भी बह रही थी, लेकिन विज्ञान क्या होता है इसके बारे में तो लोगों ने सोचा भी नहीं था। उस जमाने में न तो कोई माइक्रोस्कोप था, न टेलीस्कोप और ना ही बिजली थी कि उस जमाने में हमारे पूर्वज अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे थे। जब उनको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया तो उन्होंने सोचा कि यह पूरी दुनिया किसी सुपर पावर परमेश्वर ने बनाई है। लोग अक्सर सोचते थे कि हम सबको पानी पिलाने वाली ये नदियों का मीठा पानी कौन भेज रहा है, ये बारिश कौन करवा रहा है जिससे हमारी फसलें उग रही है। दोस्तों वो लोग अक्सर सोचते थे कि हम सबको प्यारी लगने वाली इन धूप को हम तक कौन पहुंचा रहा है, इन हवाओं को कौन चला रहा है। और उन्होंने इस तरह से हर चीज के पीछे एक ईश्वर को जोड़ा। धीरे धीरे कुछ लोगों ने इन चीजों में ज्यादा रुचि दिखाने लगे क्योंकि उनको ये कहानी सुनाने से फायदा भी हो रहा था। लोग उनकी कहानियां सुनने आते थे और बदले में उनको आदर और सम्मान देते थे। और कुछ इसी तरीके से शुरू होता है इसका बिजनेस। अब कहानी सुनाने वाला इसको और ज्यादा रोचक तरीके से सुनाता था और सुनने वाला बहुत ही ध्यान से सुनता था और बदले में उसको ढेर सारा अनाज और इज्जत देता था, क्योंकि इससे उसको अपने आसपास की होने वाली चीजों की जानकारी मिलती थी। और यहीं से इसका ट्रेंड शुरू हो जाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। लेकिन जब इंसानों ने धीरे धीरे लिखना सीखा तब इन्हीं चीजों को लिखा जाने लगा और कुछ इसी तरीके से हमारे वेद लिखे गए, जिसमें कुछ कोरी कल्पनाएं थी तो कुछ अपने आसपास के अनुभवों से किया गया नॉलेज। दोस्तों हमारे वेदों में बेसिक रूप से यही सब लिखा है कि ये दुनिया ब्रह्मा ने बनाई है और उनके अलग अलग देवता उनका मैनेजमेंट करते हैं और उनको पूजा करके कैसे खुश किया जाता है, उनकी सारी विद्या भी हमारे वेदों में बेसिक रूप से इसी तरह से लिखी गई थी। धीरे धीरे समाज का विस्तार हुआ, गांव से शहर बनने लगे और लोगों को डिसिप्लिन और नैतिकता सिखाने के लिए रामायण जैसे महाकाव्य लिखे गए। रामायण में दोस्तों बेसिकली यही लिखा है कि अपने अधिकार जताए बिना अपने पिता की हर बात को बिना किसी आर्ग्यूमेंट के फॉलो करना है। जब पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ी तो और ज्यादा रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन भी बढ़ा, तो आपस में झगड़े होने लगे और उसी झगड़ों के नतीजों को समझाने के लिए हमारे पूर्वजों ने महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा और अपनी संस्कृति का उसको हिस्सा बना लिया। दोस्तों कुछ इसी तरीके से हमारे सनातन धर्म बनता चला गया। लेकिन आप गौर कीजिए
कि यह किसी एक दिन में नहीं हुआ है, यह हजारों सालों की हमारी सभ्यता की यात्रा है और अलग अलग मोड़ पर अलग अलग परंपराएं बनती चली गई। हमारे पूर्वज रिसोर्सेज की खोज में और आपस में बहुत सारे मतभेद होने की वजह से, जैसे कि संसाधनों की लड़ाई और इज्जत की लड़ाई, कौन बड़ा कौन छोटा, उसकी लड़ाई, जिसके कारण हमारे पूर्वज देश के अलग अलग कोने में फैलते चले गए और वहीं बस गए। इसीलिए आज हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी परंपराएं और बहुत सारा रीति रिवाज भी है। अलग अलग हुनर और इंटरेस्ट के हिसाब से हमारे पूर्वजों ने अनेक जातियां भी बनाई। दोस्तों, ये मतभेद की लड़ाइयां आज भी हमारे समाज में देखने को मिलती है। जैसे कि सभी हिंदू होते हुए भी, सभी सन्यासी होते हुए ये बाबा लोग अपनी एक राय नहीं बना पा रहे हैं और एक ही मंच पर नहीं आ पा रहे। देश की प्रमुख राजशाही कौम राजपूतों में बहुत उपजातियां हैं और उनकी हरेक की अपनी एक अलग इष्ट देवी है। गुजरात की हरेक जाति की अपनी एक अलग इष्ट देवी है। यहाँ तक कि गुजरात के एक ही समाज पटेल में उनकी दो उपजातियां हैं और उन दोनों की दो अलग अलग इष्ट देवियां हैं, उमिया और खोडल। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि ये इंसान के अलावा और भी बहुत सारे एनिमल्स में ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है। जैसे कि एक ही जंगल में लॉयंस के बहुत सारे अलग अलग एरियाज होते हैं और लॉयंस के बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स में बटे रहते हैं। लेकिन दोस्तों, समस्या तब खड़ी होती है जब कुछ गिने चुने लोगों की सोच का शिकार एक बहुत बड़ा ग्रुप, एक बहुत बड़ा देश झूठ को सच मानने लगता है। दोस्तों, हम झूठ के साथ आगे बढ़ते चले गए, लेकिन दुनिया प्रकृति का अध्ययन करके, विज्ञान का अध्ययन करके बड़े बड़े हथियार बना रही थी। तब भी हम लोग अपने पूर्वजों की काल्पनिक शक्तियों का गुणगान कर रहे थे। दूसरे ग्रुप के लोग दूसरे देश में आकर उनका गला काट रहे थे, तब भी हम उनको पुण्य और पाप के तराजू से तोल रहे थे। और इसी वैज्ञानिक सोच की कमी के कारण हम सैकड़ों सालों तक गुलाम रहे। मुगल और अंग्रेजों ने हम पर आधुनिक तकनीक और आधुनिक हथियारों से हम पर हमला किया, लेकिन हम लोगों ने उसे अलग ही मानसिकता से लिया और हम उसके गुलाम बन गए। हम मानसिक रूप से इतना कमजोर थे कि हमने लड़ने के लिए सिर्फ एक कौम को चुना और बाकी सारी पॉपुलेशन को गुलामी करने के लिए मजदूरी पर लगा दिया। जो राजा है वो लड़ेगा, तो क्षत्रिय वो लड़ेगा। हमने समाज के बहुत बड़े वर्ग को लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया। दोस्तों, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम गुलाम भी है। ये तो हमारे कुछ लोग बाहर विदेश में पढ़ने गए और उनको पता चला कि हम गुलाम है और हमको एक सूत्र में बांधा और हमने बड़ी मुश्किल से आजादी पाई। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताता चलूं कि हमको आजादी दिलाने के लिए सिर्फ गांधी आगे आया था, ना कि किसी मंदिर का महात्मा और पुजारी। और आपको यह भी बता दूं कि हमने ये गुलामी झेली है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी सनातनी संस्कृति की वजह से झेली है, क्योंकि इसी संस्कृति की वजह से हम सिर्फ मोह माया से दूर होकर भगवत प्राप्ति की ओर जा रहे थे। मोक्ष को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य रह गया था। दोस्तों, मुगल हमारे गांवों को उजाड़ रहे थे, अंग्रेज हमें लूट रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोग इसे भगवान की मर्जी समझकर चुप बैठे रहे। लेकिन जिसने इसके खिलाफ आवाज उठाई वो आज इस पूरे बॉर्डर स्टेट में दूसरा भगवान बन चुका है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही हमको आजादी मिली, हमने वैज्ञानिक तरीके से देश का सुधार करना शुरू कर दिया। हमारे बुढ़े जब 10-10 बच्चे पैदा कर रहे थे, तब नेहरू गवर्नमेंट ने सबसे पहले दुनिया में वैज्ञानिक तरीके से फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम शुरू किया। 1976 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने देश में वैज्ञानिक भावना का विकास करने के लिए, जिससे कि हमारे बुढ़े लोग थोड़ा वैज्ञानिक नॉलेज पर ज्यादा ध्यान दें, न कि धार्मिक भावनाओं में बहले, उसके लिए संविधान में नया फेरफार किया और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, जांच की भावना का एक नया अध्याय जोड़ा 51AH, जिससे कि हमारे बुढ़े लोग थोड़ा भगवान के भरोसे वाली जिंदगी खत्म करें और थोड़ा अपनी जिंदगी को वैज्ञानिक तरीके से जिए, चीजों को थोड़ा टेक्निकल वे में ले। हमने फिर अपनी भूखमरी को खत्म करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया और देश में अनाजों के भंडार भर दिए। सारी चीजें सही चल रही थी, देश में वैज्ञानिक मानसिकता का विकास हो रहा था। लेकिन अपने आडवाणी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी की चाहत में स्पेन चले जाते हैं और वहां से आते ही हिंदुओं की ठेकेदारी शुरू कर देते हैं, हिंदुओं का पुनर्जागरण शुरू कर देते हैं। हमने अपनी गंगा नदी की सफाई करने की बजाय बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। देश में ऐसा माहौल बनाया कि 2002 के आते आते हमने गुजरात जलाना शुरू कर दिया। पूरे देश के हिंदू अचानक से खतरे में आ गए। आरएसएस का कार्यकर्ता पूरे देश में घर घर तक पहुंचा और आपको बताया कि आप हिंदू हो, आप खतरे में हो और हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र बनाने के मुद्दे पर वोटिंग करते करते दोस्तों, आज हमने देश को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां 2025 में पूरी दुनिया विज्ञान के दम पर अपने शहरों को विकसित कर रही है, खुद को सुपर पावर बना रही है। वहीं दूसरी तरफ हम भारत में लोग ऑनलाइन जाते हैं और 80 रुपए का माताजी को ऑनलाइन चढ़ावा चढ़ाकर आर्थिक रूप से संपन्न होने की कामना करते हैं। देश में कोई अनपढ़ गवार आता है और वह हिंदुत्व के नाम पर आपका भगवान बन जाता है। आप सब कुछ समझकर भी अंधे हो चुके हो और उसी के अंधभक्त बन जाते हो। ऑनलाइन ज्योतिष का इतना दबदबा बन गया है कि हर दूसरा बच्चा अपनी नौकरी और बीवी ढूंढने के लिए ज्योतिष को ऑनलाइन पैसा दे रहा है, उसी से सलाह ले रहा है। दोस्तों, ये कोई मैं 1-2 की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। भारत में 80% लोग इन्हीं धार्मिक एक्टिविटी और गैर वैज्ञानिक तरीकों से काम करने के कारण आर्थिक और मानसिक रूप से दुर्बल होते जा रहे हैं। दोस्तों, हद तो तब पार हो जाती है
जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जैसा आदमी आता है और किसी बच्चे को आपके बाबा के तौर पर प्रमोट करता है, आपके भगवान के तौर पर प्रमोट करता है, और यही नहीं, देश का प्रधानमंत्री भी किसी नौजवान को आपका भगवान बना देता है, और फिर देखते ही देखते वो बच्चा कब बड़ा हो जाता है, कब बाबा बन जाता है, कब आपका भगवान बन जाता है, और कब आपका वोट उस नेता के लिए डलवा देता है, आपको पता भी नहीं चलता है। अरे हिंदुओं, आपकी इसी अंधविश्वासी और धार्मिक रवैये के कारण आज भारत में गरीबी, बेरोजगारी, सिविल सेंस की कमी, ओवर पॉपुलेशन और एक्सट्रीम पॉल्यूशन के कारण आपकी माँ तुल्य नदियां आज गंदे नाले से भी बदतर हो चुकी है। आपके शहर की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि आपकी आने वाली पीढ़ियां सांस नहीं ले पाएगी। देश का युवा आज इनोवेशन करने की बजाय बाबा बनने में ही अपना भविष्य सुरक्षित मानने लगा है। लेकिन मेरी आपको सलाह है कि आप फिर से कोशिश करके साइंटिफिक तरीकों पर अपनी जिंदगी जिए और भारत को एक साइंटिफिक सुपर पावर देश बनने पर जोर करे, ना कि हिंदू राष्ट्र बनाने की। अरे अंधभक्तों, हिंदू राष्ट्र के नाम पर इन अनपढ़ गंवार बाबाओं और नेताओं की गुलामी करना छोड़ दो और अपनी आने वाली पीढ़ियों का सोचो और उनको साइंटिफिक तरीके से डेवलप होने का मौका दो। दोस्तों, अगर आप भी भारत में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना चाहते हो और मेरी इस बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि देश में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिलने में सबकी मदद हो सके।